हर साल हम अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप या नया गैजेट अपग्रेड करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पुराने डिवाइसेस का क्या होता है? चमकदार टेक्नोलॉजी के पीछे एक छुपा हुआ संकट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या आई वेस्ट। यह धरती पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली समस्याओं में से एक है। आज हम अपनी टेक के जुनून का अंधेरा पहलू उजागर करेंगे। ई वेस्ट में फेंके गए फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, बैटरीज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। 2024 में दुनिया ने 60 मिलियन टन से ज्यादा ई वेस्ट उत्पन्न किया, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के वजन से भी ज्यादा है। और डरावनी बात यह है, इसका 20% से भी कम ही सही तरह रिसाइकल होता है। यह कचरे का पहाड़ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। हर साल ऐसे हजारों टन ई वेस्ट लैंडफिल्स में जमा हो जाते हैं, जो पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इन लैंडफिल्स में काम करने वाले लोगों के लिए यह काम बेहद जोखिम भरा है। सही रिसाइकलिंग के बिना ये जहरीले पदार्थ हमारे जीवन और प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम अपने पुराने गैजेट्स को अलविदा कहते हैं, तो वो जादू से गायब नहीं हो जाते। असल में ये एक लंबी और खतरनाक यात्रा की शुरुआत होती है। हर साल दुनिया भर में 50 मिलियन टन से ज्यादा ई वेस्ट पैदा होता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा या तो विशाल लैंडफिल्स में दफन हो जाता है या अवैध रूप से डेवलपिंग कंट्रीज को भेज दिया जाता है। घाना के एग्बोग्लोशी से लेकर भारत में दिल्ली के सीलमपुर जैसे इलाकों तक दुनिया भर में विशाल ई वेस्ट डंप्स बन गए हैं। यहां अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जिनमें अक्सर बच्चे भी शामिल होते हैं, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के इन इलेक्ट्रॉनिक्स को हाथों से तोड़ते या खुली आग में जलाते हैं। उनका मकसद होता है इन डिवाइसों के अंदर छिपी कीमती धातुएं जैसे सोना, चांदी और कॉपर निकालना। एक टन सर्किट बोर्ड में एक टन सोने की खान से कहीं ज्यादा सोना हो सकता है। यही आर्थिक मजबूरी उन्हें इस खतरनाक काम की ओर धकेलती है। लेकिन इस प्रक्रिया में लेड, मर्करी और कैडमियम जैसे बेहद जहरीले पदार्थ हवा, मिट्टी और पानी में घुल जाते हैं। जब सर्किट बोर्ड और प्लास्टिक जलाए जाते हैं, तो डायोनक्सिन जैसी कैंसर पैदा करने वाली गैसें निकलती हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को जहरीला बना देती है। इसका सीधा असर वहां काम करने वाले और आसपास रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सांस की बीमारियां, न्यूरोलॉजिकल डैमेज और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आम हो जाती हैं। यह हमारे फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स की एक छिपी हुई मानवीय कीमत है। पर यहां एक उल्टा पहलू भी है। आई वेस्ट को अर्बन गोल्ड माइंस भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक फैंसी टर्म नहीं, बल्कि एक हकीकत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टन पुराने स्मार्टफोन्स में सोने की खदान से निकाले गए एक टन अयस्क की तुलना में 100 गुना ज्यादा सोना हो सकता है। और सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी और प्लैटिनम जैसी कीमती धातुएं भी इनमें मौजूद होती हैं, जो इंडस्ट्रियल और मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में काम आती हैं। इनके अलावा हमारे डिवाइसेस में लिथियम, कोबाल्ट और पैलेडियम जैसे कई रेयर अर्थ मेटल्स भी होते हैं। आपकी स्मार्टफोन की बैटरी में कोबाल्ट और लिथियम है, तो टच स्क्रीन को काम करने के लिए इंडियम। ये मेटल्स दुर्लभ हैं और इनका खनन कुछ ही देशों तक सीमित है, जिससे इनकी सप्लाई चेन काफी नाजुक हो जाती है। तो जब हम इन डिवाइसेस को फेंक देते हैं, तो हम असल में इन कीमती मेटल्स को भी फेंक रहे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल फेंके जाने वाले ई वेस्ट में मौजूद कच्चे माल की कीमत $57 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। इन्हें बर्बाद करने के बजाय सही तरीके से रिसाइकल करने से न केवल यह पैसा बच सकता है, बल्कि नए खनिजों के लिए होने वाले विनाशकारी खनन, पानी की बर्बादी और कार्बन उत्सर्जन को भी रोका जा सकता है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कचरा ही एक नया रिसोर्स बन जाता है। कुछ कंपनियां इस समस्या के प्रति जाग रही हैं। एप्पल ने डेजी नाम का रोबोट बनाया है, जो 1 घंटे में 200 आईफोन्स को अलग कर सकता है उनके पार्ट्स रिसाइकल करने के लिए। स्टार्टअप्स ई वेस्ट से रेयर मेटल्स को सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के नए तरीके खोज रहे हैं, और सरकारें राइट टू रिपेयर कानून को बढ़ावा देने लगी हैं, ताकि लोग अपने गैजेट्स को फेंकने के बजाय ठीक कर सकें। प्लास्टिक और अन्य कचरे को रिसाइकलिंग फैसिलिटी में इस तरह प्रोसेस किया जाता है, ताकि पर्यावरण पर बोझ कम हो और कच्चे माल को फिर से इस्तेमाल किया जा सके। यह प्रक्रिया हमारे फेंके हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को एक नया जीवन देती है। तो एक ग्राहक के रूप में आप क्या कर सकते हैं? इस बदलाव की ताकत हमारे ही हाथों में है। जब हो सके तब रिप्लेस की जगह रिपेयर करें। एक टूटी स्क्रीन या खराब बैटरी का मतलब यह नहीं कि डिवाइस बेकार हो गया है। इसे ठीक करवाकर आप न केवल पैसे बचाते हैं,
बल्कि पर्यावरण पर भी बोझ कम करते हैं। और जब आपका डिवाइस सच में बेकार हो जाए तो उसे सर्टिफाइड आई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर पर ले जाए। ये सेंटर्स खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से निकालते हैं और कीमती धातुओं को रिकवर करते हैं। अपने शहर में ऐसे सेंटर्स को ऑनलाइन आसानी से ढूंढा जा सकता है। सस्टेनेबली खरीदें। उन ब्रांड्स को सपोर्ट करें जो अपने प्रोडक्ट्स में रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। खरीदने से पहले रिसर्च करें कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा टिकाऊ और रिपेयर करने में आसान है। अगर जरूरत नहीं है तो लेटेस्ट मॉडल अपग्रेड करने से पहले 2 बार सोचें। मार्केटिंग का दबाव हमें यह महसूस कराता है कि हमें हमेशा लेटेस्ट मॉडल की जरूरत है, पर क्या यह सच है? ये छोटे छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन जब लाखों लोग इन्हें अपनाते हैं तो इनका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमारे हर चुने हुए फैसले का योग होता है। ई वेस्ट संकट हमारी टेक्नोलॉजी के प्यार का अंधेरा पहलू है, लेकिन इसे बदलना हमारे हाथ में है। चलिए एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चलें। इस बातचीत को आगे बढ़ाएं और यह वीडियो शेयर करें।